वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। जिन व्यूअर्स ने अभी ज्वाइन किया है, बताता चलूँ कि इस सर्दी में जहाँ बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है, उसमें हम तो प्रोग्राम कर रहे हैं डायबिटीज़ के हवाले से। दुनिया में कुछ भी होता रहे, हमारा तो मकसद ये है कि इसी तरह से आप बीमारियों से बचे रहें। जब आप बीमारियों से बचेंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। जब आप सेहतमंद रहेंगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं होगा, तो फिर आपके पैसे भी बचेंगे, आप सेहतमंद रहेंगे। हमारा काम तो ये, हम ये करते रहेंगे। और आज जो बात कर रहे हैं वो डायबिटीज़ के हवाले से कर रहे हैं कि डायबिटीज़ को, क्योंकि डायबिटीज़ जो है ना वो उम्मुल अमराज है, बहुत सारे मर्ज़ों की जड़ जो है उसको आप माँ भी कह सकते हैं, वो डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ से कैसे बच सकते हैं, इस वाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से वहाँ की एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर अस्मा अहमद साहिबा। डॉक्टर साहिबा, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी डायबिटीज़ की किस्मों पे और उनसे बचाव पे ना। टाइप 1 आपने कहा पैदाइशी होती है और वो जो है मतलब आप उससे बच नहीं सकते ख़ुद, लेकिन टाइप 2 आपने कहा कि हमारी सबसे ज़्यादा है। उसके लिए एक आपने फरमाया था कि पहली बात मोटापा, और दूसरा एक कि अपना जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है हमारा, उसको हम थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी से सही करें। अच्छा, अब यहाँ पे ब्रेक पे भी आपने देखा कि सोफिया साहिबा का रावलपिंडी से क्वेश्चन था, और बहुत सारे अमूमन लोगों के ये कंसर्न होते हैं कि जी ख़वातीन हों, वो दिन भर कहती हैं, जैसे सोफिया साहिबा कहीं जॉब करती हैं, कहती हैं मेरा ये होता है कि स्टेयर्स पे दिन भर बहुत चढ़ना होता है, बहुत चलना फिरना होता है। अच्छा, बहुत सी ख़वातीन कहती हैं कि हम दिन भर घर में बहुत काम कर रहे होते हैं। मर्द हजरात होते हैं, वो कहते हैं कि जी हम दिन में ही अच्छी खासी कहीं ऑफिस में वॉक कर लेते हैं। तो क्या हमें एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की ज़रूरत है? अगर आपका वज़न उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, अगर आपका बीएमआई जो है वो नॉर्मल रेंज में नहीं है। बीएमआई किस जड़ का नाम है? बीएमआई हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी कि ये आपका वेट जो आप किलोग्राम में लेते हैं उसको जब आप डिवाइड करते हैं हाइट में, जो कि मीटर स्क्वायर में होती है, सो वो आपका बीएमआई बताता है। बिकॉज आपका वज़न आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली आप लेते हैं कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वज़न किस तरह से है। बीएमआई स्पेशली साउथ एशियन पॉपुलेशन के लिए, हम साउथ एशियन पॉपुलेशन में आते हैं, उनका बीएमआई जो है कॉकेशियंस के मुकाबले में कट ऑफ हमारे और लोअर हैं कि अगर हमारा 23 से बीएमआई ज़्यादा है तो हम ओवरवेट लोगों में आते हैं। 23 से ज़्यादा हम ओवरवेट है? जी, हम ओवरवेट हैं। हालांकि कॉकेशियंस में यही 25 है। नहीं, कॉकेशियन कहते हैं किसको? कॉकेशियन जो अंग्रेज़, जो हम जो नॉन साउथ एशियन पॉपुलेशन है, तो उसमें जो है हमारा इसलिए फ़र्क है बिकॉज हमारे जो है वो हेरेडिटरी में डायबिटीज़ और ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जिसमें हार्ट डिजीज़ हो गई हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे हम कहते हैं, मोटापा। क्या कसूर किया था? ये सारी हमारे हिस्से में मिल गई। देखें, एक तो जीन्स का अमल दखल है और दूसरा हमारे लाइफस्टाइल का भी है। बिकॉज वो चीज़ें जो उन्होंने एक्सपीरियंस के साथ सीख ली, जो लाइफस्टाइल उन्होंने अपने चेंज कर लिए, अब हम वो लाइफस्टाइल अपना रहे हैं। वो जंक फूड जो वो अब उन्होंने अवॉइड करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से काफ़ी सीख लिया है। अब हमने वो लाइफस्टाइल मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती। देखें, मैं इतने साल हो गए प्रोग्राम करते हुए, जंक फूड पे तो हमारा बहुत जोर है। ये जो हमारा देसी फूड है, ये जो हमारी कढ़ाई, ये कोरमे, मगज नहारियाँ, क्लैरिफाइड बटर जिसको हम घी कहते हैं, ठीक है, बिरयानियाँ, वो बर्गर पे तो बड़ा जोर है। ये जो हमारे अपने देसी जो खाने हैं, ये क्या बिल्कुल साफ सुथरे खाने हैं? नहीं, वो जो कल्चर है हमारा वही, इसीलिए तो हम ज़्यादा प्री डिस्पोज हैं डायबिटीज़ और ये मोटापा और ये सारी चीज़ों कहते हैं ना, तो लोग समझते हैं जंक फूड में से पिज़्ज़ा, बर्गर, जस्ट पिज़्ज़ा या जो हम मैकडॉनल्ड्स या हम केएफसी की बात करते हैं, इसमें सारी चीज़ें आती हैं। जो देसी घी है, क्लैरिफाइड बटर जिसे हम कहते हैं, देसी घी तो बहुत से लोगों को अब इतना महंगा हो गया है। आप सही कह रहे हैं, बिरयानी और ये सारी चीज़ें, ये जो कोरमे हैं, मगज नहारियाँ हैं, इसमें कोरमे भी आ गए, इसमें ट्रांस फैट्स आ गए जो कि बेकरी स्टफ होते हैं, जिसमें डोनट्स और ये चीज़ें जो सस्ती उसमें मिलती हैं, जब आप बेकरी में जाते हैं, फ्राइड जलेबियाँ, समोसे, बिल्कुल ये सारा ट्रांस फैट्स कहलाता है, जो कि इस तरह से बनाया जाता है कि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें चीज़ें डाली जाती हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, इस खाने पे मैंने आपसे पहले कहा था कि आपने बहुत कुछ सोचा है, ये सोच के अभी बता रही हैं, लेकिन हफीज़ साहब है गुजरांवाला से, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अगर टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। पहली बात तो मैं आपको जो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जिस मुल्क में हेल्थ टीवी का होना एक वाकई जो है ना निरमा से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। और उसमें आप जैसे डॉक्टर के जिस तरह आपका स्टाइल है, जिस तरह पोलाइटनेस है, वो भी इससे हम बहुत महसूस होते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी। हाय हाय, आप ये तो महसूस ना हुए, आपके तो लाइन ही कट गई, ये कैसे महसूस हुए भाई? एनीवेज, आई एम सो सॉरी जी। हफीज़ साहब दोबारा कॉल कीजिए। तो खाने में क्या करें, फिर क्या खाएं?
खाने में एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। जब भी हम कहते हैं कि आप जब हम डाइटिंग की बात करते हैं तो मैं आपसे नहीं कह रही कि आप एटकिंस डाइट पे मरीज़ों को डाल दें या मेडिटेरियन डाइट जो कि बहुत स्पेशल डाइट होती हैं कि बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट निकाल दें, बिल्कुल प्रोटीन निकाल दें, बिल्कुल फैट निकाल दें। अपनी डाइट में क्या बिल्कुल चेंजेस बिल्कुल हुए? आपने स्टार्व नहीं करना है। इट शुड बी अ प्रैक्टिकल डाइट जिसमें एक ख़ास अमाउंट कार्बोहाइड्रेट का हो, प्रोटीन का हो, फैट का हो। अगर आप कार्ब्स की बात करते हैं तो आपके अच्छे वाले कार्बोहाइड्रेट आपने ज़्यादा यूज़ करने हैं जो कि सीरियल्स की शक्ल में आते सीरियल क्या हैं। होता है जो जी? सीरियल्स जो कि हम सीरियलों को ड्रामा सीरियल पता है। बेसिकली गंदम वगैरह का जो है अच्छा। वो उसका इस्तेमाल जो है आपने ज़्यादा करना है। दालें। हाँ बिल्कुल, दालें और ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए अच्छी हैं। फैट्स की जब हम बात करते हैं तो हम नहीं कहते कि आप नो फैट पे चले जाएं। नो फैट तो कुछ भी नहीं है, ज़ीरो फैट इज़ नथिंग। तो आपने वो वाला फैट लेना है जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, जो कि ये मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि बेसिकली नट्स में होते हैं, फिश में होते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको फैट भी देंगी बट ये आपको अच्छा वाला फैट देंगी। तो आपकी डाइट बहुत बैलेंस होनी चाहिए, बहुत सोच के आपने अपनी डाइट लेनी है और इसमें कोई स्टार्विंग नहीं है। जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं या पेशेंट्स नहीं, इवन जिनको डायबिटीज़ नहीं होती है जो कि प्रिवेंशन के लिए आते हैं, मैं इनको यही बताती हूँ कि इट शुड बी अ प्रैक्टिकल बैलेंस डाइट जिसमें हर चीज़ हो लेकिन बहुत ही एक मिकदार में हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो और उसमें आप सब कुछ खा सकते हैं। मीठा कम होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट अच्छे वाले कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए जो मैंने आपसे बात की है। लीन मीट हम जो खाते हैं, हमारा जो है गोश्त वगैरह हम जो है वो बकरे और ये सारी चीज़ें खा रहे होते हैं, तो वाइट मीट पे आप लोग ज़्यादा जो है जोर दें। वाइट मीट में चिकन हो गया, आपका फ़िश हो गई, तो उनका इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। अगर आप रेड मीट भी ले रहे हैं तो उसमें लीन मीट होना चाहिए, मतलब उसकी स्किन जो है वो आपने कम से कम, मतलब आपका जो है लीन मीट होना चाहिए। चिकन में भी आपने यही जो है वो करना है और फ़िश आप ज़्यादा खाइए। अब लोग फ़िश से मुझे पूछते हैं कि फ़िश हम किस तरह से बना के खाएँ। डॉक्टर साहब हम तो फ्राइड फ़िश ही खाते हैं, तो आपने सारा फ़िश का मकसद ही ख़त्म कर दिया है। तो ये सारी डाइटरी चीज़ें हैं जो अगर आप बहुत सोच के प्रैक्टिकली अगर इसको करेंगे तो उसमें आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। और अगर पूरे घर में एक का लाइफस्टाइल चेंज होता है जस्ट टू प्रिवेंट डायबिटीज़, अगर डायबिटीज़ हो गई है तो पूरे घर का लाइफस्टाइल चेंज होता है। ओके, मुल्तान से कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, मैं तारिक बोल रहा हूँ मुल्तान से। कैसे हैं आप? ठीक है तारिक साहब? जी डॉक्टर साहब, इस तरह है कि मैंने ये पहले भी आपसे इसके बारे में सवाल पूछा था कि मैं डायबिटिक हूँ कोई गुज़श्ता 4 साल से। ओके। लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है कि जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ स्पेशली ट्रेडमिल पे, तो मेरी जो डायबिटीज़ है वो बढ़ जाती है तकरीबन 40 पॉइंट। ठीक है, याद आ गया। हाँ तारिक भाई आपका ये सवाल याद आया। जी, ये मेरा मसला हल नहीं हो रहा। अभी मैंने लेटेस्टली इसको नेट पे सर्च किया तो एक टाइप 3 डायबिटिक उन्होंने कहा कि डायग्नोज हुई है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से उसकी स्पाइक आती है, जो कि सेंसिटिव होते हैं टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरफ। और उन्होंने स्पेशली लिखा है कि ट्रेडमिल पे जो एक्सरसाइज करते हैं उनकी स्पेशली इसमें डायबिटीज बढ़ जाती है। तो क्या इसका कोई हकीकत से तल्लक है? ठीक है, आप लाइन पे रहिए। डॉक्टर साहबा, इनको डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, और जब एक्सरसाइज करके ब्लड शुगर चेक करते हैं तो इनकी हमेशा ट्रेडमिल पे ब्लड शुगर बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है आपकी ब्लड शुगर ट्रेडमिल करने के बाद? से अगर मेरी 100 है बिफोर ट्रेडमिल तो 140 होगी आफ्टर ट्रेडमिल। ठीक है, और आप 50 मिनट एक्सरसाइज के बाद। अच्छा ठीक है। और आपका 3 महीने का ब्लड शुगर का कंट्रोल टेस्ट कैसा रहता है, जिसको हम हीमोग्लोबिन A1C कहते हैं? 6.5 के प्लस माइनस रहता है। ओके, दैट्स परफेक्ट। क्या कहेंगी? कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, अभी सुनते रहिए जी। इनकी सब ऑब्जर्वेशन है जो कि ऊपर नीचे हो सकती है। अभी ऐसी कोई डायबिटीज़ डायग्नोज नहीं हुई है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। अच्छा, एक और चीज़, जब हम कोई भी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे या कोई इमोशंस का, तो हमेशा ब्लड प्रेशर और डायबिटीज और शुगर उसका तो बढ़ता है ना? कम भी हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। जी बिल्कुल, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आपकी बॉडी में जो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स होते हैं, जिसमें आपका स्टेरॉइड हो गया, जिसको हम कोर्टिसोल कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन हो गया, ये सारी एक्टिविटी के बाद जो है बढ़ जाते हैं। सो इट कुड बी अनदर फैक्टर, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये टाइप 3 डायबिटीज जो कह रहे हैं, अभी तक ऐसी कोई रिसर्च भाई कुछ नहीं है। ये बहुत डॉक्टर साहबा के ये नॉर्मल फिनोमेना है। अगर आपकी HbA1c नॉर्मल लिमिट्स में 6.5 से कम है, वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। ट्रेडमिल मत छोड़िएगा, ट्रेडमिल मत छोड़ें। अच्छा, इस वक्त कौन से कॉलर हैं सर तुम्हारे साथ? शाजिया साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम शाजिया साहिबा। वालेकुम सलाम डॉक्टर शहजाद, कैसी हैं आप? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? भी शुक्र अल्लाह का। मैं आपका प्रोग्राम बहुत देखती हूँ, आज पहली दफ़ा कॉल की है। बहुत शुक्रिया। असल में मैं डायबिटिक भी हूँ और मुझे ब्लड प्रेशर की पेशेंट भी हूँ। जी जी। तो मुझे ये पूछना था कि मैं पहले 70/30 लेती थी, हिमोलिन 70/30, और इजी डे और ट्रेनॉर्मिल लेती थी ब्लड प्रेशर के लिए। तो उसके बाद ना अचानक मेरी शुगर और वो दोनों ब्लड प्रेशर दोनों हाई हो गए काफ़ी, तो दोनों चीज़ें चेंज करनी पड़ी। डॉक्टर साहब ने मुझे हिमोलिन N और R मिक्स करके दी है, और इसके अलावा
जेस्टरेल ब्लड प्रेशर के लिए और नॉर्वेसिक, ये 2 चीज़ें दी हैं। तो मुझे ये पूछना है, उसके बाद उससे पहले मैंने टेस्ट कराया था, मेरा ब्लड यूरिया और क्रिएटिनाइन बिल्कुल नॉर्मल था, Very good. लेकिन ये चीज़ें मैंने 3 महीने इस्तेमाल की, हिमालयन आर और एन मिक्स करके और ये जेस्ट्रिल और नॉर्वेसिक। तो 3 महीने के अंदर मेरा ये दोनों चीज़ें ना कंटिन्यूसली बढ़ गई हैं। तो इसकी क्या बढ़ गई हैं? ब्लड यूरिया मेरा 28 अच्छा, हो एंड गया, क्रेटिनिन बढ़ गया, 28 हो गया, और क्रेटिनिन 28 हो गया, क्रिएटिनाइन 1.4 पहले 1.4। नॉर्मल था। ठीक इनसे है। पूछ सकते हैं कि डायबिटीज़ को ड्यूरेशन कितना हुआ है, कितने अरसे से डायबिटीज़ है? तकरीबन 9 साल हो गए। और आपका हीमोग्लोबिन A1C आपको पता है 3 महीने का ब्लड जी शुगर? जी 6.9 के करीब। 6.9। और ये हमेशा इतना ही रहा है ये, या हमें नहीं, पहले पहले कम था। पहले कम था। ठीक है, आपके सवाल का जवाब भी देंगे और मज़ीद एक तरीक़ाकार शुरू कर रहे हैं ये खान मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड डॉक्टर अस्मा कि आपको घर बैठे, आपके घर आके किसी तरह से आपको बता दिया जाए कि आप क्या डायबिटिक हैं या नहीं हैं। कुछ तरीक़ेकार इन्होंने ऐसा कोई प्लान है तो ये भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सारी बातें करेंगे। जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिए।